नमस्ते। जब भी हम कामयाबी के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है टैलेंट या प्रतिभा। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि सफलता का सबसे बड़ा राज टैलेंट है ही नहीं। चलिए आज बात करते हैं उस असली चीज की जिसे ग्रिट कहते हैं। अरे ये तो हम सबके साथ होता है ना। किसी काम की शुरुआत तो बड़े जोश और जुनून से होती है, लेकिन उस जोश को बनाए रखना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे मोटिवेशन कम होने लगता है और हम उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। अच्छा, तो जरा इस बात पर सोचते हैं। हमें हमेशा से यही बताया गया है कि भाई कुछ लोग तो पैदाइशी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर असली कहानी कुछ और ही है? वो कहानी जो अक्सर हमारी नजरों से छिपी रहती है। अब देखिए, ये स्लाइड इस बात को कितने अच्छे से समझाती है। जब हम किसी ओलंपिक स्विमर को मेडल जीतते देखते हैं तो हम कहते हैं वाह क्या नेचुरल टैलेंट है। लेकिन हम उन हजारों घंटों को भूल जाते हैं जो उसने सुबह 4 बजे उठकर पूल में बिताए हैं। हमारी नज़र सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर जाती है, उसके पीछे की जबरदस्त मेहनत और अनगिनत फेलियर्स पर नहीं। तो अगर सफलता का राज टैलेंट नहीं है तो फिर क्या है? जवाब एक शब्द में है, ग्रिट। चलिए अब गहराई से समझते हैं कि ये ग्रिट आखिर है क्या और ये टैलेंट से ज्यादा जरूरी क्यों है। तो ग्रिट है क्या चीज़? सीधी सी भाषा में कहें तो किसी एक लक्ष्य के लिए ऐसा जुनून जो सालों तक चले और उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहने की जिद। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। ये वो हिम्मत है जो हमें बार बार गिरने के बाद भी हार मानने नहीं देती। और इस कॉन्सेप्ट को सबके सामने लाने वाली हैं साइकोलॉजिस्ट एंजेला डकवर्थ। उन्होंने सालों की रिसर्च के बाद एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला बनाया जो हमें बताता है कि असल में कोई भी चीज हासिल कैसे होती है। इस फॉर्मूले का पहला हिस्सा कहता है, टैलेंट को जब हम मेहनत या प्रयास से गुणा करते हैं तो वो स्किल यानी कौशल में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की आवाज़ अच्छी है तो ये उसका टैलेंट हुआ, लेकिन जब वो रोज घंटों रियाज करता है जो कि प्रयास है, तब जाके वो एक स्किल सिंगर बनता है। और अब आता है फॉर्मूले का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा। स्किल को जब हम फिर से प्रयास से गुणा करते हैं तब जाकर हमें उपलब्धि यानी अचीवमेंट मिलती है। मतलब वो स्किल्ड सिंगर जब लगातार परफॉर्म करता है और मेहनत करता है तब उसे असली कामयाबी मिलती है। तो इस पूरे फॉर्मूले का निचोड़ क्या निकला? ये कि प्रयास या एफर्ट इसमें 2 बार आता है। एक बार टैलेंट को स्किल बनाने के लिए और दूसरी बार उस स्किल को अचीवमेंट में बदलने के लिए। इसीलिए एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि मेहनत टैलेंट से 2 गुनी जरूरी है। ये मिसाल तो एकदम सटीक बैठती है ना। हम सब बड़े अच्छे इरादे से ट्रेडमिल खरीद लेते हैं या जिम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो रोज उस पर मेहनत करते हैं? सिर्फ अच्छा इरादा रखने से कुछ नहीं होता जब तक उस पर लगातार काम ना किया जाए। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ग्रिट कितनी जरूरी है, पर सवाल ये है कि ये ग्रिट बनती कैसे है। इसे हम 4 हिस्सों में तोड़कर समझ सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो ग्रिट के 4 पिलर हैं। पहला है रुचि, मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें सच में मजा आना चाहिए। दूसरा है अभ्यास, यानी सिर्फ काम करना काफी नहीं, रोज खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करना। तीसरा है उद्देश्य, ये एहसास कि हमारा काम हमसे भी कुछ बड़ा है और दूसरों की जिंदगी में कोई वैल्यू जोड़ता है। और चौथा और सबसे जरूरी, आशा, ये मजबूत यकीन कि हमारी मेहनत रंग लाएगी और कल आज से बेहतर होगा। देखिए, जुनून कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक से मिल जाती है। इसे खोजना पड़ता है, इसे बनाना पड़ता है। इसका मतलब है कि घर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, बाहर निकलना होगा, नई नई चीजें ट्राई करनी होंगी, और जब किसी चीज में हल्की सी भी चिंगारी दिखे तो उसे और समय देना होगा ताकि वो आग बन सके। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ग्रिट कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी में जन्म से होती है और किसी में नहीं। ये एक मसल की तरह है, जिसे जितना ट्रेन करेंगे वो उतनी ही मजबूत होगी। तो सवाल ये है कि इसे हम बढ़ा कैसे सकते हैं? इसकी शुरुआत होती है हमारी सोच से, यानी हमारे माइंडसेट से। एक तरफ होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जो मानते हैं कि उनकी काबिलियत फिक्स है, बदली नहीं जा सकती। वहीं दूसरी तरफ होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जिनका मानना है कि वो मेहनत और कोशिश से कुछ भी सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। ग्रिट बनाने के लिए ये ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। तो ग्रिट को बढ़ाने के 2 मेन रास्ते हैं। पहला है अंदर से बाहर, यानी खुद पर काम करना, अपना माइंडसेट बदलना और सेल्फ डिसिप्लिन सीखना।
और दूसरा है बाहर से अंदर। इसका मतलब है कि अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो खुद भी जुनूनी और मेहनती हों। जब हमारा माहौल ही ग्रिटी होता है ना, तो हम खुद ब खुद ऊपर उठते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मतलब सबसे बड़ी सीख क्या है जो हम यहाँ से लेकर जा सकते हैं? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। ये एक जापानीज कहावत है और ये ग्रिट को एकदम सही तरीके से समझाती है। ये फेलियर से डरना नहीं, बल्कि हर बार गिरकर दोबारा उठने की हिम्मत रखना है। असली ताकत कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात बस इतनी है, जिंदगी की लंबी रेस में लगातार चलने वाला कछुआ तेज भागने वाले टैलेंटेड खरगोश को हमेशा हरा देता है। कामयाबी का असली मंत्र है बस लगे रहना। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। जिंदगी में वो कौन सा बड़ा लक्ष्य है जिसके लिए कोई भी इंसान सालों तक मेहनत करने, बार बार गिरने और फिर से उठने के लिए तैयार हो सकता है? क्योंकि जिस दिन उस लक्ष्य का पता चल गया, समझिए असली ग्रिट मिल गई।